सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो की कर्व के बारे में इन डेप्थ समझेंगे हम चीज़ों को, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। बिकॉज हर किसी को मतलब आज के डेट में ये हो चुका है, हर किसी को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है रीसेट्स का। तो यार वो चीज़ें हमको हम बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा तो नहीं चलेगा ना, आप कितने प्रीसेट्स यूज़ कर पाओगे। सो उसके लिए आपको कर्व सीखना पड़ेगा। एंड कर्व के बेसिक जो है वो आपको थोड़े बहुत आते होंगे, बट मैं आपको आज इन डेप्थ सारी चीज़ें बता दूंगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि कर्व क्या होता है। देन आपका काम होगा सिर्फ प्रैक्टिस करना। एंड जो फिर आपको लगता है ना कि ओ भाई इसने क्या कलर ग्रेडिंग की है, वो लगनी बंद हो जाएगी। बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि उसने कौन से कलर कैसे यूज़ किए हैं, कहाँ पे क्या डाला हुआ है। तो ये चीज़ अगर आपको पता चल जाती है तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कलर ग्रेडिंग आप इजीली सीख सकते हैं। एंड अभी अपन चलेंगे फ़ोन की तरफ। मैं आपको लाइटरूम ऐप में एक सिखाऊंगा, बाकी कर्व तो हर जगह अवेलेबल है और उसका काम सब में सेम ही होता है। सो आपको अगर कर्व समझ आ गया तो आप कोई भी एप्लीकेशन में उसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी अपन जाएंगे लाइटरूम के अंदर, मैं आपको एक फ़ोटो करके दिखाऊंगा और कुछ अच्छे से उसके बेसिक्स को समझेंगे। सो गाइज वी आर इनटू द लाइटरूम। एंड लाइटरूम के अंदर हम सबसे पहले जाएंगे कर्व में। अब कर्व होता कहाँ पे है? सो लाइटरूम के अंदर कर्व होता है लाइट्स वाले सेक्शन के, ये जो टॉप में दिख रहा है आपको, ये वाले चीज़ को आप टैप करोगे तो आपका कर्व ऑप्शन खुल जाता है। देन अब आएंगे हम बेसिक पे। सो बेसिकली जैसे आप खोलेंगे आपको कुछ इस तरह का लेआउट मिलेगा, जहाँ पे एक लाइन रहती ग्राफ जैसी, जो हम पढ़ते हैं ग्राफ वैसी। एंड इसमें से आप अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हो। आप साइड में देखोगे तो आपको कलर्स के ऑप्शन मिल RGB, अपना R हो गया रेड, G मतलब ग्रीन, ब्लू मतलब B मतलब ब्लू। सो एंड द वाइट वन इज़ RGB का मिक्स। सो बेसिकली वाइट वाला है जो आपके लाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड रेड ग्रीन ब्लू कलर्स को। नाउ द फर्स्ट बेसिक थिंग इज़ दैट कर्व आपको अपने हाथ में ताकत देता है कि आप इस फोटो को डार्क कर सकते हैं या फिर आप इसे ब्राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कर्व में जाएंगे तो ऊपर और नीचे दो पॉइंट्स आते हैं। जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो डार्केस्ट पार्ट है फोटो का। अगर मैं इसे उठा रहा हूँ तो जो डार्क पार्ट है वहाँ से ले करके आप देख सकते हो पूरा वाइट पार्ट पूरा वाइट हो गया, मतलब डार्क पार्ट को ये पूरे हटा चुका है और वाइट कर दिया है। अगर मैं वाइट पार्ट को पूरा नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इमेज को पूरा ब्लैक कर दे रहा है, कुछ इस तरह से। तो ये आप समझ गए होंगे, ये वो पूरा वाइट पार्ट से ले करके इसे ब्लैक कर दे रहा है और ये पूरा ब्लैक पार्ट को वाइट कर दे रहा है, कुछ इस तरह से। सो इसका हमें यूज़ आगे पता चलेगा कि ये पॉइंट क्यों होते हैं। अब ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये बेसिकली कुछ ऐसा है कि नीचे तरफ के जो पार्ट है, यहाँ पे वाले जो पार्ट हैं, नीचे के जो भी पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, वो रिप्रेजेंट करेंगे कि आप फोटो को, इमेज को कितना डार्क करना चाहते हैं। मैं एकदम प्रैक्टिकल वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल वाला कोई बात नहीं कर रहा हूँ या एवं नहीं बोल रहा हूँ। जो है वो सीधा जो करता है काम मैं वो बताऊँगा। तो मैं इसे अगर नीचे करता हूँ कर्व को बीच से पकड़ के या कहीं से भी पकड़ के, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आपका लाइटरूम यूज़ कर रहे हो, अगर कुछ पॉइंट गलत बन गए तो आप डबल टैप करोगे वो पॉइंट हट जाएगा। कहीं से भी मैं इसे पकड़ के नीचे करूँ तो वो फ़ोटो डार्क ही हो रही है। तो इसका काम तो सिर्फ इतना है कि भाई आपका फ़ोटो डार्क होगा। नाउ ऊपर करोगे तो ब्राइट होगा, सिंपल एज दैट। अब हमें इस वाइट और डार्क पार्ट का यूज़ कैसे करना है? तो मान लीजिए आपकी फ़ोटो में डार्क बहुत ज़्यादा है पर वाइट परफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे कहीं ऐसे जगह पे, जैसे कि आप देख सकते हो। आप ऐसे घुमाते रहो और बस ढूंढो कि ब्लैक पार्ट कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे परफेक्ट आपको चाहिए, उतने पार्ट को गोरा, मतलब एक स्पेसिफिक रेंज आपको तय करनी है अपने फ़ोटो की। वो तय कैसे होती है मैं आपको परफेक्ट पॉइंट बता रहा हूँ। आप एक पॉइंट बना लीजिए यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं जो सेकंड बॉक्स रहता है, अगर आप डायगोनली जाओगे तो सेकंड बॉक्स जो रहता है वहाँ पे एक पॉइंट बना लो, एंड देन उसके आगे एक पॉइंट बना लो। ये आपकी पॉइंट तैयार हो गई, ये दो पॉइंट। अब आप इसमें कुछ भी कलर्स को चेंज करते हैं, अगर ये दो पॉइंट बना के अगर आप लाइट्स को कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा फ़ोटो को। मान लीजिए मैं यहाँ से पकड़ के, आप देख सकते हैं, अब मैं ऐसे ऊपर कर रहा हूँ तो पूरी इमेज नहीं हो रही है, सिर्फ वही पार्ट हो रहा है जो इतने स्पेसिफिक रेंज में है। और ये क्या होता है, डार्क पार्ट होता है, तो कुछ डार्क पार्ट ही बस ब्राइट हो रहे हैं या फिर और डार्क हो रहे हैं। सो इसको बोलते हैं रेंज, जो कि कर्व में रेंज होता है। और ये समझ आएगा आपको उसको थोड़ी यूज़ करके।
देन मैंने एक पॉइंट और जो बनाया था, अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये वाइट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमेजेस में जितने भी वाइट पार्ट हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स जो कि एकदम वाइट नहीं है पर थोड़े वाइट है, या आप बोल सकते हो मिड टोन्स है या हल्के ग्रे हैं, ये उनको कर रहा है। तो आप उसे देख सकते हो, लाइट्स को बढ़ाओगे तो लाइट्स बढ़ रही है, डाउन कर दो तो थोड़ा डल होते जा रहा है। अब देखो वो ग्रे में कन्वर्ट होते जा रहा है ना। मतलब कि ये ऐसा पॉइंट है जिसको आप पूरा कम भी कर दोगे तो वो ब्लैक नहीं होगा, वो हल्का ग्रे में ही रहेगा, वो ब्लैक नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट है। नाउ लेट्स कम टू कलर कर्व्स। तो आपको ये 3 तरह के कलर्स मिल जाते हैं। एंड रेड कलर है। आप बोलोगे कि अगर मैं रेड को ऊपर करूँगा तो क्या सिर्फ रेड कलर ब्राइट होंगे? तो बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप यहाँ से इस कर्व को ऊपर करोगे तो वो रेड होते जाएंगे, जो भी पॉइंट है। जैसे कि मैंने ऊपर में एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला पॉइंट मैंने क्या बताया था, वो क्या है, वो वाइट कलर है। एंड नीचे का पॉइंट क्या है, वो डार्क कलर है। तो डार्क कलर को अगर आप ऊपर करोगे तो वो रेड होगा, और डार्क कलर को कम करोगे तो सैन कलर पे जाता है। ठीक है, तो ये होता है, रेड का अपोजिट सैन कलर होता है। एंड यहाँ पे इसका ये यूज़ होता है कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेड वाइट होते जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वाइट रेड होते जाएगा, और डार्क है अगर तो डार्क भी रेड होते जाएगा, या सैन कलर जो भी करना चाहो आप। तो इसका भी यूज़ आगे समझेंगे। एंड देन यहाँ पे आता है ग्रीन कलर, जो कि ग्रीन का अपोजिट मैजेंटा कलर होता है। सो इसे भी आप कर सकते हो यूज़ कुछ इस तरह से। तो ज़्यादा कुछ इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हम, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि अपन इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो एज़ यू कैन सी, आपने कुछ फ़ोटोज़ देखी होगी सैम कोल्डर की, जैसे कि ये जो फ़ोटो है, इसमें अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो जो ब्लैक्स कलर, जो डार्क पार्ट है फ़ोटो की, वो आपको ब्लैक नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा हल्का ब्लूइश टील कलर दिखेगा वो आपको, जो हल्का ग्रीन टिंट के साथ ब्लू है, पर वो एकदम डार्क है। तो वो एकदम प्योर ब्लैक तो है नहीं। अब अगर आप इस फ़ोटो की, तो सैम कोल्डर की ही फ़ोटो है ये, और इस फ़ोटो की अगर आप वाइट्स को देखोगे तो ये आपको थोड़ी येलोइश क्रीमी वाइट दिखती है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि हमारी फ़ोटो क्यों वैसे नहीं दिख रही, बिकॉज हमारे ब्लैक्स तो ब्लैक्स ही दिख रहे हैं, ब्लू नहीं दिख रहे हैं। देयरफॉर हमें कलर ग्रेडिंग इसमें सीखनी पड़ेगी। सो नाउ लेट्स टॉक कि हम वैसे कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो अब हमको करना क्या है, हमको ब्लैक्स को टील ब्लू करना है डार्क में। ठीक है, लेट्स गो टू कर्व। एंड कर्व में आने के बाद हम ब्लू वाले कर्व पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि लाइट्स हमें लाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलर्स की बात कर रहे हैं। तो हम ब्लू कर्व पे आते हैं। अब ब्लू कर्व में आने के बाद हमारा काम ये है कि हमें ब्लैक को हल्का ब्लू करना है। सबसे पहले ब्लू करना है, ग्रीन विन का टिंट हम बाद में देंगे, सबसे पहले ब्लू करना है। सो ब्लू करने के लिए, डार्क पार्ट को ब्लू करने के लिए हम नीचे के पार्ट को बढ़ाएंगे। तो नीचे के पार्ट को बढ़ाएंगे तो हो क्या रहा है, देखो इमेज पूरी की पूरी ब्लू हो रही है। अब हमें पूरी इमेज नहीं करनी है, तो क्या होगा कि आप फिर से ऊपर कहीं पे, एकदम पास नहीं, जहाँ पे एक पॉइंट बनाया नीचे में, उसके थोड़ा दूर उसको वापस सही कर दो, थोड़ा येलो की तरह। तो अब जो है हल्का ब्लूनेस आ गया है इमेज में। एंड देन आप चाहो तो इसे और कर सकते हो ब्लू। अगर आप फेड देना चाहो तो जो लास्ट पॉइंट रहता है, जो एकदम डार्क को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको उसको ब्लू देना है तो आप उसे और ब्लू दे सकते हो, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ब्लू कलर आ चुका है हमारे डार्क पार्ट पे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू टील लाना है हमें थोड़ा सा, तो ग्रीन टेंट लगेगा। तो एक पॉइंट ऊपर कहीं बना दो ताकि पूरी इमेज ख़राब ना हो। एंड नीचे वाले पार्ट से हल्का ग्रीन दे दो। तो कुछ इस तरह से ग्रीन भी आ गया। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, हमारे पास ब्लू कलर आ चुका है शेडोज़ में। तो दैट्स हाउ कर्व वर्क। रेड वाले का हमें इसमें फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें देना क्या है, वाइट जो हमें पीछे दिख रहा है, हम वो चाह रहे हैं कि वो वाइट जो है वो हल्का येलो हो जाए। अब वाइट क्या है, वाइट तो इसमें इमेज में अगर देखोगे तो वाइट तो प्योर वाइट है ना, और कुछ नहीं है, मिड टोन वाला ग्रे तो नहीं है, वाइट है। तो वाइट कौन सा है, प्योरेस्ट वाइट कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले पॉइंट को। तो हम इसे थोड़ा सा नीचे लाएंगे, पूरा नहीं, हल्का सा। तो देख सकते हो हल्का क्रीमी वाइट हो चुका है। सो कुछ इस तरह से हमने कर लिया क्रीमी वाइट। सो ऐसे आपको टोन्स में वर्क करना है, आपको कलर का रेंज समझना है। ठीक है, सो ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें मिड टोन पे वर्क करना है। अब अगर हम सैम कोल्डर की फ़ोटो देखें, सो उसमें हमें मिड टोन्स, मतलब उसके स्किन टोन रहते हैं। मिड टोन बेसिकली स्किन टोन वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके चेहरे का कलर कौन सा है। सो वो हल्का ऑरेंज की तरफ रहते हैं। तो हम कर्व पे आते हैं एंड हमें आप देखेंगे तो जो ब्लू के लाने से हमारा फ़ोटो में ऑलरेडी ऑरेंज आ चुका है। तो आप भी लाएंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा, बट हमें इसे थोड़ा और उभर के दिखाना है, पॉपअप करना है। तो हम वाइट पे जाएंगे एंड थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देंगे। अब कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि वाइट पार्ट ज़्यादा वाइट होंगे एंड ब्लैक पार्ट
थोड़े ज़्यादा ब्लैक होंगे। सो हम ब्लैक पार्ट किसको बोलते हैं, जो नीचे के पार्ट रहते हैं, आप नीचे वाला कर रहता है तो उसे थोड़ा नीचे करेंगे तो ऑलरेडी मतलब कंट्रास्ट आ जाएगा। ब्लैक को अगर आप और ब्लैक करोगे तो कंट्रास्ट तो आएगा ही। नाउ एक और पॉइंट बनाएंगे टॉप में, तो उसे कर देंगे थोड़ा ज़्यादा वाइट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा टोन आ चुका है। सो ये बहुत इजी काम है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ब्लू थोड़े और चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज ज़्यादा हो गया एंड ब्लू कम दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कर्व को थोड़ा ब्लू की तरफ शिफ्ट करूँगा और ऊपर उठाऊँगा इसे, सारे के सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा उठाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे ब्लू और आ चुके हैं इमेज पे एंड अब हम करते हैं डन। तो कर्व का ये यूज़ आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो, कि हम कैसे कलर पे वर्क करें। हमें एक रेंज चूज़ करनी पड़ेगी एंड उसके हिसाब से पॉइंट जो मैंने आपको 2 बताए हैं कि 2 पॉइंट तो आप बना लो, एक बीच में मतलब सेकंड वाले बॉक्स के बीच में और ऊपर वाले एक जस्ट उसके आगे वाले बॉक्स के ऊपर। वैसे आप अगर पॉइंट बनाते हो तो फिर आप वर्क करेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा कि भाई हमसे गलती कहाँ हो रही है और गलती कैसे नहीं करनी है। और रेफरेंस ज़रूर ले फ़ोटो की एंड बाकी का फिर तो आप एडिट कर सकते हैं। और कर्व के लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा आपको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छी टोन्स। सो ऐसा नहीं है आप एक बार में कर लेंगे। मैंने इतने जल्दी इसलिए कर लिया बिकॉज मेरे को बहुत प्रैक्टिस है कर्व की, तो मैंने कर्व को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए ऐसे टोन्स मैंने एक बार में लिया है सैम कोल्डर वाले। और इसके लिए इमेज भी मैटर करती है। सो या दैट्स फॉर द वीडियो। कर्व का इतना ही सा सिंपल यूज़ है। कलर रेंज पे ध्यान करें, अच्छे से वर्क करें और अच्छा फ़ोटो एडिट करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।